गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम टर्नओवर श्रेणी के अनुपातों में तीसरे अनुपात ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो की चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे कि किसी व्यावसायिक संस्था में पेबल्स टर्नओवर रेशो का क्या महत्व है, इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। जैसा कि आपको विदित है कि कोई भी व्यावसायिक संस्था अपने समस्त व्ययों को नकद पर नहीं कर सकती, उसमें से कुछ व्यय उसे उधार पर भी करने होते हैं। तो उसी स्थिति में यहाँ पर ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का महत्व बढ़ जाता है। व्यावसायिक संस्था अपने संपूर्ण माल को नकद पर न खरीद उसके एक हिस्से को अनेक अवसरों पर उधार पर भी खरीदती है। उधार पर खरीदे गए माल की राशि समय पर चुकाई जाना अत्यंत आवश्यक है। अगर यह समय पर नहीं चुकाई जाती है तो इससे कंपनी की जो गुडविल है उसके ऊपर बाजार में नकारात्मक प्रभाव होता है और भविष्य में उधार पर माल की प्राप्ति अत्यंत कठिन होती चली जाएगी। इसलिए ट्रेड पेबल्स एवं जो क्रय की मात्रा है का विश्लेषण करके यह जानना आवश्यक है कि संस्था कितने समय में अपने व्यापार देयों का भुगतान कर सकती है। इसके लिए ही ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड की गणना की जाती है। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो या व्यापार देय आवर्त अनुपात उधार क्रय एवं व्यापारिक देयों के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी हमने अपने व्यावसायिक परिचालनों के दौरान कितना माल उधार पर क्रय किया तथा हमारे व्यापारिक देय कितने हैं, यानी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कितने हैं, उन दोनों के बीच में यहाँ पर संबंध स्थापित करने वाला जो अनुपात है वही हमारा ट्रेड पेबल्स अनुपात कहलाता है। अभी हमने देखा कि किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो कितना महत्वपूर्ण होता है। अब हम ये देखेंगे कि ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो जो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो के कैलकुलेट करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स की आवश्यकता हमें होगी। पहला, नेट क्रेडिट परचेजेस, यानी हमने उधार पर कितना माल का क्रय किया उस राशि की आवश्यकता सर्वप्रथम हमें पड़ेगी। फिर दूसरी जो कंपोनेंट या दूसरा जो घटक की आवश्यकता हमें रहेगी वह है एवरेज ट्रेड पेबल्स की आवश्यकता होगी। और इनको जो कैलकुलेशंस होंगे वो कैलकुलेशंस करते समय हम यहाँ पर एवरेज ट्रेड पेबल्स में ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2, यानी वर्ष के प्रारंभ में हमारे पेबल्स कितने थे और वर्ष के अंत में हमारे पेबल्स कितने हैं, उसमें अगर हम 2 का भाग दे दें तो हमारे यहाँ पर एवरेज ट्रेड पेबल्स निकल आएंगे। यहाँ पर हम ट्रेड पेबल्स में 2 मदों को इंक्लूड करते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो दोनों का ही वर्ष के प्रारंभ में और अंत में क्या स्थिति थी, उस स्थिति को हम यहाँ पर एवरेज ट्रेड पेबल्स को कैलकुलेट करते समय प्रयोग में लेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरी महत्वपूर्ण मद यहाँ पर है नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज को कैलकुलेट करना बहुत ही सरल है। हम किसी भी व्यावसायिक परिचालन के लिए कुल कितना परचेज करते हैं, यानी टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, वो सबसे पहले हम लेंगे। टोटल परचेज में से हम कैश परचेज यानी नकद पर कितना खरीद किया उसको घटा देंगे और परचेज रिटर्न यानी हमने जो खरीदा माल वो जो वापस कर दिया उसको भी घटा देंगे। तो शेष बची हुई जो हमारी राशि आएगी वही राशि हमारी नेट क्रेडिट परचेज की राशि होगी। अभी हमने देखा कि ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन इसको कैलकुलेट करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और यह चीज़ है कि अगर यदि जो हमारे पेबल्स हैं उन पेबल्स के प्रारंभिक और अंतिम शेष की राशि उपलब्ध ना हो, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में हो सकता है कि ओपनिंग पेबल्स और क्लोजिंग पेबल्स की अमाउंट नहीं दिए गए हों, तो उस स्थिति में जो अंतिम राशि दी गई है उसी राशि को हम हमारे ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग में ले लेंगे।
किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए एक ऊंचा ट्रेड पेबल्स रेशो शीघ्र भुगतानों को दर्शाता है, यानी यह उस स्थिति को दर्शाता है जब व्यावसायिक संस्था अपनी जो देनदारियां हैं उनको शीघ्रता पूर्वक चुकाने की स्थिति में होती है। इसके विपरीत नीचा जो ट्रेड पेबल्स अनुपात है वह भुगतान में देरी को प्रदर्शित करता है। अभी तक हमने देखा कि ट्रेड पेबल्स रेशियो क्या होता है, किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए इसका क्या महत्व है और इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। अब हम यहाँ पर एक व्यावसायिक संस्था के कुछ आंकड़े लेंगे और उन आंकड़ों के आधार पर ट्रेड पेबल्स रेशियो को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने एक व्यावसायिक संस्था के टोटल परचेज को लिया है जो 8,40,000 है, कैश परचेज को लिया है 70,000, परचेज रिटर्न 40,000 और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स 1,40,000, बिल्स पेबल 1,20,000 और जो डिस्काउंट हैं ट्रेड पेबल्स के जो डिस्काउंट हैं 7,500 यहाँ पर लिया है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ फिगर्स यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हैं। पहला, यहाँ पर जब क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स का अमाउंट दिया हुआ है 1,40,000, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रेड पेबल्स में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। यानी यहाँ पर इसमें जो बिल्स पेबल का अलग से अमाउंट दिया हुआ है उस अलग से अमाउंट को हमें इस रेशो को कैलकुलेट करते समय कंसीडर नहीं करना है, उसको टच भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड पेबल्स के अमाउंट में ऑलरेडी बिल्स पेबल इंक्लूड हो चुका है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल्स है, ये डिस्काउंट के अमाउंट को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं पेबल्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करते समय। तो यहाँ पर जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं में से दो सूचनाओं को हमें छोड़ देना है। एक तो 1,20,000 का जो बिल्स पेबल का है जो रिपीट हो गई है, और दूसरा जो डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल्स हैं 7,500, इन दो हेड्स को हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते समय छोड़ देंगे। यहाँ पर जब हम ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो उसके कैलकुलेशन प्रोसेस में दो हेड्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी। पहला नेट क्रेडिट परचेज और दूसरा एवरेज पेबल्स। तो यहाँ पर इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में एवरेज पेबल्स को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग पेबल्स के अमाउंट नहीं दिए हुए हैं। केवल क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स का अमाउंट 1,40,000 दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ऐसी स्थिति जहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग के सेपरेट फिगर्स ना हो, तो हमें जो स्पेसिफिक फिगर दिया हुआ है उसी फिगर को हम बिना एवरेज किए यूज में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एवरेज पेबल्स होगा वो वही जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स का जो अमाउंट है 1,40,000 उसी को हम एवरेज पेबल्स के रूप में यूज में लेंगे। वहीं दूसरी ओर नेट क्रेडिट परचेज का अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें निकल कर आती हैं। पहला तो टोटल परचेज इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में 8,40,000 था। उस 8,40,000 में से दो चीज़ों को हमें लेस करना होगा। एक तो कैश परचेज यानी नकद में कितना खरीद लिया हमने, ये 70,000 था, और इसी प्रकार से जो खरीदे गए माल को हमने कितना लौटा दिया, कितने अमाउंट के माल को वापस लौटा दिया, तो वो 40,000। इस प्रकार से हम 1,10,000 का जो अमाउंट है इसको लेस कर दें, यानी 8,40,000 माइनस 1,10,000, तो ये हमारा अमाउंट निकल के आता है 7,30,000। ये 7,30,000 ही हमारा नेट क्रेडिट परचेज होगा। यहाँ पर जो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में दोनों हेड्स जो हैं उन दोनों हेड्स का हमने अब कैलकुलेशन कर लिया है। हमारा नेट क्रेडिट परचेज 7,30,000 कैलकुलेटेड हुआ है।
जबकि हमारा एवरेज ट्रेड पेबल्स 1,40,000 है। अब हम इन दोनों ही अमाउंट को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 7,30,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 इज इक्वल टू 5.21। तो हमारा यहाँ पर ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो निकल के आता है 5.21 टाइम्स। यही हमारा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। अभी हमने देखा कि पेबल्स टर्नओवर रेशियो किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। आपको पता है कि किसी भी व्यावसायिक संस्था में कम से कम कार्यशील पूंजी के साथ में यदि व्यवसाय का संचालन किया जाए तो व्यवसाय की लाभदायकता अत्यधिक बढ़ती चली जाती, और कम से कम कार्यशील पूंजी उसी समय या उसी स्थिति में संभव हो पाएगी जब हम बहुत से हमारे क्रय किए जाने वाले माल को उधार पर या क्रेडिट पर परचेज करें। तो उस स्थिति में जब हम हमारे माल को कुछ प्रपोर्शन में क्रेडिट पर परचेज करने लगते हैं तो हमें क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की आवश्यकता पड़ती है, यानी पेबल्स टर्नओवर रेशियो की आवश्यकता पड़ती है। उसी पेबल्स टर्नओवर रेशियो को हमने आज यहाँ पर देखा। थैंक्स।